अध्यापक ने लल्लू से पूछा, बताओ लल्लू, तुम्हें सर्दी पसंद है या गर्मी? लल्लू बोला, सर, मुझे सर्दी पसंद है। अध्यापक बोले, क्यों, बताओ जरा। लल्लू बोला, वो इसलिए सर कि सर्दी में जैकेट के अंदर क्वार्टर छुपा कर ले जाना आसान होता है। नो 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 नो। एक विधायक दूसरे विधायक से बोला, अरे भैया, हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर पता है वह कालूराम क्या कह रहा था कि जीत ईमानदारी की होगी। अब बताओ क्या करें, हमें तो लगता है हमारी सारी मेहनत बेकार ही जाएगी। हमारे भारत में पत्नी के लिए पति तब तक ही परमेश्वर रहता है जब तक उसे दूसरी पुजारन का पता नहीं चल जाता, और जैसे ही दूसरी पुजारन का पता चलता है तो पति परमेश्वर नहीं बल्कि पत्नी उसे कालेश्वर बनाकर ही दम लेती है। आज मैंने अपनी पत्नी से एक ऐसे आदमी को डरते हुए देखा जो दूसरों को पत्नी को अपने बस में करने का मंत्र दिया करता था। पति बोला, तुम तो निगेटिव हो। पत्नी बोली, और तुम जिद्दी घमंडी, जो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने और अपने दोस्तों में ही दिलचस्पी है, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। ये तो मैं ही हूँ जो तुम जैसे कंजूस और असंवेदनशील व्यक्ति के साथ अभी तक टिकी हूँ। तुम सिर्फ एक मोटे भद्दे आदमी के सिवा कुछ नहीं हो। पति बोला, मैं तो सिर्फ यह बता रहा था कि तुम्हारा मलेरिया टेस्ट निगेटिव आया है। नो 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 नो। शादीशुदा मर्द की जिंदगी सरकारी बस के जैसे होती है। दिन भर कहीं भी धक्के खाओ, लेकिन रात को डिपो में ही जमा होना होता है। पंडित, बच्चा, जीवन के पहले 40 साल बड़े कष्टमय होंगे। चंपू, पंडित जी, और बाद के? पंडित, बच्चा, फिर कष्ट सहने की आदत बन जाएगी। मैं इस काम को रविवार से शुरू करूंगा। अरे नहीं, महीने की पहली तारीख से शुरू करूंगा। अरे नहीं नहीं, नए साल से शुरू करूंगा। इस तरह से शुरू होने वाला कोई भी काम कभी शुरू नहीं होता, हमेशा पड़ा ही रह जाता है। नो 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 नो। हमारे पड़ोस की एक बुजुर्ग आंटी जब भी मुझे किसी ब्याह में मिलती, शादी में मिलती, तो यही कहती, अब बस अगला तुम्हारा ही नंबर है। तो मैंने भी सोच लिया है कि जब भी वह आंटी मुझे किसी शोक सभा में मिलेंगी तो मैं भी उनसे यही कहूंगी, अब बस आंटी, अगला नंबर तुम्हारा ही है। कल कालू अपने नए पड़ोसी के घर चंदा मांगने गया था, तो उसके पड़ोसी ने उसे इतना पीटा कि पीट पीट कर हालत खराब कर दी। और जब बाद में पूछा गया तो पता चला कि उसकी पड़ोसन का नाम ही चंदा है। अब उसे क्या पता था, बताओ भला, पीट दिया। बिल्लू ने आज लल्लू से पूछा, एक बात बता लल्लू, पुरानी फिल्मों में जल्लाद आंखें फोड़ने के लिए सरिया गर्म क्यों करता था? अगर आंखें फोड़नी ही है तो लोहे की ठंडी सरिया से भी तो फूट जाएंगी। नो 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 नो। यदि आपका भयंकर सिरदर्द हो रहा हो और कोई दवा काम ना करे तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात जरूर करें, क्योंकि जहर ही जहर को मारता है। दोस्त और बीवी को कभी भी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्त कभी शक नहीं करता और बीवी कभी यकीन नहीं करती। कुछ लोग हर एक महीने या हर एक छुट्टी पर कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। उनका क्या, वह तो मौज से घूमते हैं, लेकिन दूसरों के घर में उनकी बीवियों से कलेश जरूर करवाते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी घूमने की फोटो डालकर। नो 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 नो। कालू चंपू से बोला, अरे चंपू,
तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा कुत्ता बहुत आज्ञाकारी है, पूरा का पूरा कहना मानता है, फिर तुम इसे बेच क्यों रहे हो? चंपू बोला। अरे भाई क्या बताऊं, कल रात मेरे घर में चोर घुस आए और यही कुत्ता टार्च लेकर उन चारों को गाइड कर रहा था। पूरा का पूरा सामान लुटवा दिया इसने। तो आप ही बताओ, अब मैं इसे बेचूं ना तो क्या करूं? लड़कों, लव मैरिज सोच समझ कर करना। कल मेरे पड़ोस में पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी। पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तू ही मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं। यहाँ तक कि तू ही मेरे बाप से मिलने आया था मुझे ब्याह करने के लिए, मैं नहीं। और फिर तू ही पहले बारात लेकर आया था, मैं नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि तुम्हारी माँ कह दे कि जो तुम्हारे समझ में आए वह करो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि माँ ने तुम्हें आज़ादी दी है जो मर्जी हो वह करने के लिए। इसका मतलब यह है कि माँ ने तुम्हें कुछ भी गलत करने से पहले चेतावनी दी है। लड़कों को जितनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और उनकी हर एक बात याद रहती है, उतनी अगर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर याद रहते तो उन्हें सरकारी नौकरी ना मिल जाती। आजकल जब कोई नेता पार्टी कमान से पार्टी का टिकट मांगने जाता है तो कहता है कि पिछली बार आपने मेरी साफ सुथरी छवि के कारण मुझे टिकट नहीं दी थी, लेकिन इस बार मैंने 3 मर्डर, 4 किडनैपिंग और 9 फ्रॉड के मुकदमे मेरे नाम दर्ज हैं, अब तो कृपा बरसा दो। No, 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 no. यजमान, पाए लागू पंडित जी, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मेरे ऊपर कुछ कृपा बरसाएं। पंडित, सिर्फ पाए लगने से काम नहीं चलेगा, अपने ऊपर कृपा आनी चाहिए। तो चुनावी माहौल की तो कुछ खुशबू का भी इंतजाम करो, तब जाकर कृपा बरसेगी, क्योंकि भगवान को तो खुशबू पसंद होती है, वह अगरबत्ती की हो या हरे भरे नोटों की। जिंदगी कैसे कैसे खेल खेलती है। जब हमारी कार्टून देखने की उम्र थी तब हम न्यूज़ देखा करते थे, क्योंकि तब रिमोट पापा के हाथ में होता था, और अब जब हमारी न्यूज़ देखने की उम्र है तब हम कार्टून देखते हैं, क्योंकि अब रिमोट बच्चों के हाथ में जो होता है। लड़कों की लड़कियों से गुजारिश। लड़कियों, भैया बोलना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, पर इस नए नवेले भैया को अपने पापा की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हिस्सा दिला दो तो जाने। एक पार्टी के 4 विधायक एक रूठे हुए विधायक को मनाने गए थे, लेकिन 2 घंटे बाद उन चारों विधायकों का भी फोन बंद आना शुरू हो गया। कितनी अजीब बात है, भलाई का तो बिल्कुल जमाना ही नहीं रहा, पर विश्वास किया जाए किस पर कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।